नमस्कार, मैं बनवारीलाल शर्मा। ओम ज्योतिषी गुरुकुला में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे अपने व्यापार के बारे में। जीवन का बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है, जीवन का बहुत बड़ा एक कर्तव्य होता है, वह होता है अपना काम, अपना बिजनेस। क्योंकि बिजनेस या काम के बिना तो जीवन ही बिल्कुल अधूरा है, अपंग है। इसलिए हमें अति आवश्यकता पड़ती है अपने काम धंधे की ओर। अब आपको जानना है कि आपका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं नहीं चलने वाली बातों को विषय नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा आपका व्यापार कब चलेगा, वो किस ग्रह की स्थिति होने पर आपके कुंडली में, आपके जीवन में व्यापार का योग है और कब बनता है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं व्यापार का योग। तो दर्शकों, मैंने पिछली कुंडली में आपके लिए बता दिया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो ये स्थान होता है ये पहला घर होता है और जो व्यापार को देखा जाता है वो 10वें घर से देखा जाता है। 10वां घर आप इसको नहीं माने, 10 गिनती है तो ये 10वां घर नहीं है। यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारा 10वां घर है। और 10वें घर में 2 अंक लिखा हुआ है और 2 अंक लिखा हुआ है, 2 का मतलब होता है शुक्र। 2 का मतलब शुक्र होता है, यानी वृष राशि है और वृष राशि का स्वामी शुक्र देव है। तो अब हमें इस शुक्र की स्थिति देखनी है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप देखें। यदि शुक्र अपने इसी स्थान पर बैठा हुआ है, सुमन शुक्र, यदि इसी स्थान पर, यानी वो 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, क्या जो यहां गिनती लिखी है और उसका स्वामी और इसी जगह बैठा हुआ है, 10वें स्थान पर इस राशि का स्वामी बैठा है, तो उसका काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तेजी से दौड़ेगा और बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र यहां पर नहीं है तो शुक्र तीसरे घर में बैठा हो, यहां से तीसरा घर है, 7 नहीं माना है इसको, 1 2 3, तीसरे घर में बैठा हो। यदि तीसरे घर में भी शुक्र नहीं है तो शुक्रदेव चौथे घर में बैठा हो, यदि इस स्थान पर भी आपकी कुंडली में नहीं बैठा है शुक्रदेव, तो शुक्रदेव सप्तम स्थान पर बैठा हो, यदि सप्तम स्थान पर भी आपका शुक्र नहीं है तो ये 11वां स्थान होता है, 11वें स्थान पर शुक्र बैठा हो, तब भी आपका काम धंधा अच्छा चलेगा।
दर्शकों, मैं आपको दोबारा से फिर रिवीजन कर देता हूं, आपको फिर बता देता हूं। ये हमारा 10वां घर है और 10वें घर में कोई सा भी नंबर लिखा हो सकता है। 10वें घर में कोई सा भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 10वें घर में। अब 10वां घर कैसे जाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है। 10 में कोई सी भी गिनती लिखी है और उस गिनती के सामने उसका स्वामी सारे लिखे हुए हैं कि उस गिनती के सामने कौन सा ग्रह आ रहा है, और जो ग्रह आ रहा है उस ग्रह को देखें कि या तो वो 10वें स्थान पे बैठा होगा तो तब भी आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, या वो 3रे स्थान पे बैठा होगा तब भी आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, या वो 4थे स्थान पे बैठा होगा तब भी आपका अच्छा काम धंधा चलेगा, और यदि वो 7वें स्थान पे बैठा है तब भी आपका अच्छा काम धंधा चलेगा, और वो 11वें स्थान पे बैठा हुआ है तब भी आपका अच्छा काम धंधा चलेगा। और एक और रह गया इसमें 9 वाला भी, यदि वो 9वें स्थान पे बैठा हुआ है तब भी आपका अच्छा काम चलेगा। आप उस काम धंधे में काफी आगे बढ़ोगे, काफी आप उन्नति करोगे और यश प्राप्ति करोगे। यानी इसका मालिक कहीं भी इन स्थानों पर बैठा हुआ है तो आपका काम धंधा अच्छा चलेगा। अब ये काम धंधा कब ठीक नहीं चलेगा ये भी मैं आपको इसी समय बता देता हूं। ये लिख देता हूं अच्छा, ये लिख देता हूं बुरा। देखो, यदि 10वें स्थान का जो मालिक है आपकी जन्म पत्री में अस्त हो रहा है। अब अस्त कैसे होते हैं? जैसे शुक्र है, शुक्र हो गया, 2 का स्वामी कौन है? शुक्र, और शुक्र के आगे अपनी कुंडली में आप देख सकते हो ए लिखा होगा ऐसे, या वह लिखा होगा ऐसे, तो वह अपने काम धंधे में सफल नहीं हो सकता। पहला कारण, यानी इसका जो मालिक है, यहां 1 है तो इसका मालिक मंगलदेव है, और मंगलदेव के आगे ए और वह लिखा हुआ है तो वह उस काम में सफल नहीं हो सकता, काम चलेगा और घाटा देकर समाप्त हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? अस्त हो रहा हो, वक्री हो रहा हो, यानी उस ग्रह के सामने। अच्छा, अब चलते हैं, इसका जो मालिक है वो इस स्थान पे यानी 6वें स्थान पे बैठा हो, इस स्थान का स्वामी 6वें स्थान पे बैठा हो, और 12वें स्थान पे बैठा हो, 6वां स्थान हो गया, 7 8 9 10 11 12वें स्थान इसका ये हो गया। इन स्थानों पे और 8वें स्थान पे बैठा हो, 8वां ये हो गया। तो दर्शकों, यदि इस स्थान का जो स्वामी है वह इन स्थानों पर बैठे हुए हैं तो आपका काम धंधा नहीं चलेगा जी, और इन स्थानों पर बैठे हुए हैं तो आपका काम धंधा अच्छा चलेगा। दर्शकों, आप सीख गए होंगे। और भी कोई पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं आपको उसी प्रकार की वीडियो बनाकर भेजूंगा। आप अपनी इच्छा जताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आपके पास में जैसे ही मेरी वीडियो बनेगी आप तक पहुंचेगी। यदि आप इसको नहीं सीख पाए हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, मैं आपको इसका जवाब अवश्य दूंगा। नमस्कार।